अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है शब मेराज, बहुत ही मुबारक रात है ये। तो आज की जो रात है, आज की रात के दिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज नसीब हुई थी। अल्लाह से रूबरू हुए थे और वो अल्लाह से 3 तोहफे अपने बंदों के लिए लेके आए थे, यानी अपनी उम्मत के लिए, जो कि हम खुश नसीब लोग हैं। तो अपनी उम्मती के लिए वो क्या 3 तोहफे लाते हैं आपको पता है? पहला तोहफा था 5 वक्त की फ़र्ज नमाज, दूसरा तोहफा था सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और तीसरा तोहफा कि आप नबी अकरम को अल्लाह ने फरमाया कि आपकी उम्मती अगर शिरक नहीं करेंगे तो उनके पिछले गुनाह कबीरा माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबों को शिरक जैसे गुनाह से बचाए। अब बात आती है कि नमाज कैसे पढ़ें, नमाज शब मेराज की नमाज कैसे पढ़ें। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है ना, मैं किस लिए लाया हूँ। कि आज मैंने देखा बहुत से लोग सर्च कर रहे थे कि शब मेराज की रात को नफिल नमाज कैसे पढ़ी जाए, नफिल नमाज की नीयत कैसे की जाए। अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बताया कि अल्लाह पाक से जो 3 स्पेशल तोहफे हमारे नबी अकरम लाए थे, वो क्या था। जो सबसे पहला तोहफा था ना, फ़र्ज नमाज, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज। आजकल क्या है दोस्तों कि हम फ़र्ज नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट तरीका ढूंढ के नफिलों को पढ़ते हैं। और आपको बता दूं, नफिल नमाज का कोई मतलब नहीं अगर आप फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ रहे हो। पहले फ़र्ज है, बाद में सुन्नत है, फिर नफिल है। तो पॉइंट करने वाली बात है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आएगी, तो आप नमाज फ़र्ज भी अदा करेंगे और अल्लाह हम सबों को 5 वक्त नमाज बाजमात फ़र्ज नमाज पढ़ने की इस मुबारक रात में तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और ताउम्र हम अपनी कोई भी नमाज कज़ा ना करें और सारी नमाजें समय से फ़र्ज पढ़ते रहें। अब बात आती है कि शब मेराज की नमाज कैसे पढ़ी जाए। देखिए, शब मेराज में जो है 12 रकातें हमें पढ़नी होती है। वो 12 रकात हम 2-2 करके पढ़ते हैं, यानी कि 6 मरतबा हमें नियत करनी है। नियत कैसे करनी है? सिंपल है, वही तरीका है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और नमाज पढ़ने का तरीका दोस्तों वही है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं। वही आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई एक सूरह लगानी है, स्पेशल कोई सूरह नहीं लगानी है, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी है। 12 रकात पूरी होने के बाद हमें पढ़नी है 100 मरतबा ये तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दरूद शरीफ आपको आती है आप वो 100 मरतबा पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद अपने रब्बुल आलमीन से जो भी दुआ मांगनी है आप मांगिए। इंशाअल्लाह ताला जो हमें 70 माओ के बराबर प्यार करता है, वो हमारी इस मोहब्बत को भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल करेगा और हमारी दुआओं को भी कबूल करेगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी, फ़र्ज नमाज ज़रूर पढ़िएगा, और नहीं पढ़ते तो इंशाअल्लाह आज से शुरू कर दीजिएगा, और फिर नफिलों की आदत तो अपने आप पड़ जाएगी। और वीडियो ख़त्म करने के बाद एक थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि शब मेराज का कोई सही हदीस नहीं है कि किस दिन होगी। वह बात सही है, बहुत ज़ईफ़ हदीस है कि शब मेराज जो है रजब की 27वीं शब जो है शब मेराज हो सकती है, क्योंकि इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चलो एक छोटी सी ज़ईफ़ हदीस है कि शब मेराज आज के दिन हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन नमाज पढ़ना शिरक है, गुनाह है, नहीं करना, बिदत है। यार इबादत बिदत कैसे हो सकती है? चलो ठीक है, माना कि आज शब मेराज नहीं है, लेकिन हम इस अजम्पशन से कि हो सकती है तो आज के दिन नहीं है, ऐसी भी तो कोई हदीस नहीं है। मतलब 27वीं शब को शब मेराज नहीं है, इसकी भी तो कोई हदीस नहीं है। बात पॉइंट वाली, इसकी भी कोई हदीस नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, कोई एक शब मेराज किस दिन है। तो ये यही नहीं पता है कि किस दिन है, तो ये भी तो नहीं पता कि आज के दिन भी नहीं है, हो सकता हो भी। तो अगर कुछ लोग या हम लोग आज के दिन को शब मेराज समझकर पूरी रात अपने रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, तो क्या ही गलत है इसमें। तो अल्लाह जो 70 माओ के बराबर हमें प्यार करता है, तो हमारी इस इबादत को, हमारी इस रात की इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए, और हमें तमाम गुनाह
खुराफातों से बचने की तौफीक अता फरमाए, तमाम तरह के बलाओं से हम सबों की हिफाजत अता फरमाए और हम सबों को 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की और नेको अमाल करने की, सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।